हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ। तो आज हम करेंगे परसेंटेज। ये टॉपिक उन लोगों के लिए यूजफुल है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, सीएचएसएल, सीपीओ और कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इसकी नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज में क्या होता है, किसी भी अगर परसेंटेज दे रखा है, अगर 1% दे रखा है तो उसको हम लिखेंगे 1/100। उसे क्या लिखेंगे हम? 1/100। तो इसी तरह से हमने एक फ्रैक्शन तैयार कर ली है कि कितनी परसेंटेज पे कितनी वैल्यू होती है। सबसे पहले हम 100% की बात करेंगे। 100% पे क्या होता है? 100/100 1 हो जाएगा। 50% पे क्या आएगा? 50/100 1/2 हो जाएगा। 33 1/3% पे कितना होगा? 1/3 होगा। ऐसे ही 25% पे 1/4 हो जाएगा। 20% पे कितना होगा? 1/5 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन आप लर्न कर सकते हैं डायरेक्ट। 16 2/3% दे रखा हो तो 1/6 हो जाएगा। 14 2/3% दे रखा हो 1/7 हो जाएगा। 12 1/2% दे रखा हो तो 1/8 हो जाएगा। 11 1/9% दे रखा हो तो 1/9 हो जाएगा। 10% दे रखा हो तो 1/10 हो जाएगा। जैसे 9 1/11% दे रखा हो तो कितना हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 57 1/7% है उसका कितना हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। 66 2/3% है तो 2/3 हो जाएगा। इस तरह से जो ये फ्रैक्शंस है वो हो जाएंगे। इसको आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, जिससे कि आपको इजी रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट अपनी परसेंटेज की वैल्यू लिखो और क्वेश्चन कर दो। तो ये बहुत ही इजी वे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप परसेंटेज ही निकालते रह जाओगे कि पहले परसेंटेज निकालो, फिर करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो इससे बढ़िया क्या है, आप इन फ्रैक्शंस को लर्न कर लो। अब हम करते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन। क्या दे रखा है? A number is increased by 16 raised to 2/3%. Then that number becomes 1400. Find the original number. कोई भी नंबर है वो इतना इंक्रीज होता है, तो जब इंक्रीज होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? 1400 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब जो 16 रेज टू 2/3% है, इसको लिख सकते हैं हम 1/6। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/6। ये क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर। और ये क्या आएगा? जो इंक्रीज्ड नंबर है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज नंबर हो जाएगा। अब उन्होंने क्या है कहा है कि जब नंबर इंक्रीज होता है तो वो कितना हो जाता है? 1400। ओरिजिनल 6 है तो 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 7 हो गया। और ये कितना दे रखा है? 1400। मीन कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 200 से। और हमें निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? 6 है। तो 6 को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 200 से करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा? 1200। ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा? 1200। सबसे पहले क्या आएगा? 16 to 2/3% को लिख लेंगे 1/6 फ्रैक्शन फॉर्म में। इसे सपोज कर लेंगे ये ओरिजिनल नंबर है और ये इंक्रीज नंबर है। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा? ओरिजिनल प्लस इंक्रीज 7। और वो कितना दे रखा है? 1400 दे रखा है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 200 से। तो ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल 6 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 200 से। तो कितना आ जाएगा? 1200। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 11 raised to 1/9% of a number is added with itself, then the number becomes 1800. Find the original number. मतलब जो 11.19% ऑफ नंबर है उसके खुद में ही नंबर में ही ऐड कर देंगे तो नंबर कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। तो 11 रेज टू 1/9% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/9। तो ये सपोज कर लेते हैं हम ओरिजिनल नंबर है और ये क्या है? इंक्रीज नंबर है। अब जब न्यू नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा?
ओरिजिनल नंबर प्लस इंक्रीज टाइम प्लस 1 10, तब नंबर कितना हो जाएगा 1800, इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा 1800, मीन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और हमें निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, कितना आ जाएगा 1620। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे 11 जेस टू 1/9% लेंगे, उसका फ्रैक्शन लिख लेंगे, ओरिजिनल नंबर हो गया, इंक्रीज हो गया, न्यू नंबर कितना आ गया 9 + 1 = 10, ये हो गया 1800, 1800 दे रखा है हमें, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल नंबर को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से करेंगे, तो कितना आ गया 1620 आ गया ओरिजिनल नंबर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 16 इज एडेड इन अ नंबर, the number becomes 157 raised to 1/7% of itself, find the original number। कोई भी नंबर है उसमें 16 ऐड करेंगे तब नंबर कितना हो जाएगा 1/157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले हम लेंगे इसको 157 1/7%, इसको हम टू फॉर्म में लिख सकते हैं 100% प्लस 57 इंटू 1/7%। अब जो 57 इंटू 1/7% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन फॉर्म में 4/7, और 100% की कितनी होती है 1, इसकी होती है 4/7, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11/7। तो ये कौन सा नंबर होएगा ओरिजिनल नंबर, और ये कौन सा आएगा न्यू नंबर। मीन्स जो 7 में कितना ऐड किया था 11 आया, +4 किया ओरिजिनल नंबर में तभी न्यू नंबर 11 आया, और हमें कितना दे रखा है 16 इज एडेड इन अ नंबर, मीन्स 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 4 से ही करना पड़ा तभी आया 16। हमें निकालना क्या ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है 7, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर आएगा 4 से, तो कितना आ गया 28। अगर उसने पूछा होता कि न्यू नंबर कितना आया है तो हम 11 को करते मल्टीप्लाई 4 से, न्यू नंबर कितना आता 44। 44 सबसे पहले क्या करेंगे हम 157 इंटू 1/7% को लिख लेंगे 100% प्लस 20, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 4/7 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा 11/7। ये क्या है ओरिजिनल नंबर है और ये क्या है न्यू नंबर है, दोनों में कितना डिफरेंस है, मीन कितना ऐड करेंगे कि 11 होएगा 7 + 4 करेंगे, और हमें यहाँ कितना दे रखा है कि 16 इज एडेड, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल नंबर कितना आएगा 7 × 4 = 28। तो मान लो अगर पूछे कि न्यू नंबर कितना आएगा तो कितना आएगा 11 × 4 44।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ अ नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5/4, कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 5/4 से, बट बाय मिस्टेक इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो गलती से उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 4/5 से कर दिया। फाइंड द परसेंटेज एरर, मीन्स उसमें कितने परसेंट का एरर आ रहा है। तो हमारे पास क्या था, हमें करना किससे था मल्टीप्लाई, 5/4 से, और हम कर बैठे उसको मल्टीप्लाई 4/5 से। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 5 का 20। अब हम यहां से जो 5/4 है वो ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, 20 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/4 से। तो ये कितना आ गया, 25, और हम कर बैठे 4/5 से मल्टीप्लाई, मीन्स जो नया नंबर था वो कितना आ गया, 20 इंटू 4/5, कितना आ गया, न्यू नंबर आ गया 16, न्यू नंबर आ गया हमारे पास 16। अब दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, इसमें और इसमें, दोनों नंबर्स में 9 का डिफरेंस आ गया। हमें निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ गया दोनों में 9 का, बाय ओरिजिनल नंबर इंटू 100, 36%। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होएगा, 4 इंटू 9 36% हो गया। तो सबसे पहले क्या उसने कहा था कि नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5/4 से, पर गलती से उसने कर दिया 4/5 से। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम आ गया 20। यहाँ से ओरिजिनल नंबर निकाल लेंगे, ओरिजिनल नंबर 20 को कितने से मल्टीप्लाई करना था हमें, 5/4 से, वो कितना आया 25, बट हमने कर दिया किससे, 4/5 से, तो कितना आया न्यू नंबर 16। दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 9 का होगा। और परसेंटेज एरर निकालना है, 9 बाय ओरिजिनल नंबर इंटू 100 इज इक्वल टू 36% का क्या आ गया, एरर उसमें आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है ऐसा जैसे पहले क्वेश्चन करवाया मैंने। क्या है, इसका नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3/5 बट बाय मिस्टेक इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5/3, फाइंड द परसेंटेज एरर। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, बट कर दिया उसको मल्टीप्लाई 5/3 से, तो इसमें परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। तो इसके लिए लेंगे सबसे पहले हमें कितने से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से, कर दिया हमने उसको मल्टीप्लाई 5/3 से। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया हमारे पास 15 इंटू 3/5 9। न्यू नंबर हमारे पास कितना आ गया, 15 इंटू 5/3 कितना आ गया हमारे पास, 25। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 16 का। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर कितना आएगा, 16/9 डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100, तो कितना आ जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आ जाएगा हमारे पास 1600/9%। कितना आ जाएगा, 1600/9%। क्या आएगा, सबसे पहले जिससे मल्टीप्लाई करना था वो हमने लिया, जिससे नहीं करना था वो लिया, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लेना है, न्यूमरेटर का नहीं लेना, नीचे वाले पार्ट का ही एलसीएम लेना है इस क्वेश्चन में। ओरिजिनल नंबर निकाल लेंगे, 15 इंटू 3/5 9, न्यू नंबर आ जाएगा 15 इंटू 5/3 25, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 16 का। परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100 इज इक्वल टू 1600/9%। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 30%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, फाइंड द फ्रैक्शन। मींस कोई भी न्यूमरेटर दे रखा है और डिनोमिनेटर दे रखा है, वो इंक्रीज होता है 20% और 30%, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 2/3। हमें फ्रैक्शन निकालनी है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं, फ्रैक्शन है हमारे पास x/y।
एक्स बाय वाई की फ्रैक्शन है, ये क्या आएगा न्यूमिनेटर होगा, ये क्या आएगा डिनोमिनेटर होगा। तो यहां से न्यूमिनेटर कितना इंक्रीज होता है 20%, मीन 120 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कितना इंक्रीज होता है 30%, मीन कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 ऑफ वाई हो जाएगा। अब हमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, 2/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से 6 हो गया, ये 3 का 3 रहेगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, x बाय वाई कितना आ जाएगा 13/18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 13/18। सबसे पहले क्या आएगा, हम फ्रैक्शन स्पॉट कर लेंगे, फ्रैक्शन स्पॉट करके फर्स्ट क्या न्यूमिनेटर इंक्रीज होता है 20% इंटू 120, डिनोमिनेटर 30%, तो y इंटू 130। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 का फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से x बाय वाई फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास 13/18, ये हमें बताना था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% and denominator is increased by 150%, then the fraction becomes 3/5, find the fraction। इसमें भी हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर ले लिया और यहाँ पे ले लिया डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर कितना इंक्रीज हो रहा है 200%, मीन्स 100 प्लस 200% कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है इंक्रीज बाय 150%, मीन्स कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 100 प्लस 150। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ रही है हमारे पास 3/5, ये फ्रैक्शन दे रखी है। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2, मीन्स जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास कितनी आएगी 1/2। फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 1/2। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लेंगे इंक्रीज बाय 200%, मीन्स 100 में ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, y इंटू 150 को 100 में ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। फ्रैक्शन दे रखी है 3/5, तो यहाँ से कैंसिल होकर x बाय वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16:2/3% and its consumption is decreased by 20%, find the change in its expenditure। अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाता है इतने और कंजम्पशन है उसकी डिक्रीज हो जाती है 20%, तो उसके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 16:2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 1/6। उसके बाद जो है इसकी कंजम्पशन है उसकी डिक्रीज कितनी हुई है परसेंटेज 20%, उसको हम लिख सकते हैं 1/5, उसको लिख सकते हैं 1/5। ये प्लस हुआ है, ये डिक्रीज हुई है मीन्स माइनस होगा। अब यहां से पहले सबसे पहले प्राइस कितना है शुगर का 6 और कंजम्पशन कितनी है 5, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका 6 × 5 30। अब उसने कहा कि इंक्रीज हुआ उसका प्राइस शुगर का कितना हो गया 6 + 1 7 और कंजम्पशन क्या हुई डिक्रीज हुई 5 - 1 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 7 × 4 = 28, मीन्स एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ। कितना डिफरेंस हुआ एक्सपेंडिचर में, दोनों में 2 का डिफरेंस हुआ। तो हमें निकालना क्या है फाइंड द चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर क्या हुआ 2/30 × 100, 20/3% डिक्रीज, क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर 30 था, अब एक्सपेंडिचर होगा 28, मीन्स कितना हुआ 2/30 × 100, 20/3% डिक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर में।
सबसे पहले उन्होंने क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज कितने फॉर्म से होगा, इतने से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही कंजम्पशन दे रखा है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 1/5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। सबसे पहले प्राइस कितना है 6 है, कंजम्पशन कितना है 5 है, एक्सपेंडिचर कितना होगा 6 × 5 = 30। फिर प्राइस इंक्रीज हुआ 1 से 7 हो गया, कंजम्पशन डिक्रीज हुआ 1 से तो 4 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना आ गया 28 आ गया, दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का है। 2/30 × 120/3% डिक्रीज कितने हो गया एक्सपेंडिचर में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 57 × 1/7% and its consumption is decreased by 16 × 2/3%, find the change in its expenditure। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। सबसे पहले हम प्राइस का लेंगे, प्राइस का फ्रैक्शन कितना दे रखा है 57 × 1/7%, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/7। ऐसे ही कंजम्पशन को 16 raised to 2/3% को किसमें लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/6। अब उन्होंने क्या है, प्राइस क्या होगा इंक्रीज होगा मीन्स प्लस होगा, कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा मीन्स माइनस होगा। वैसे ही लेंगे यहाँ पे प्राइस ले लेंगे, कंजम्पशन ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम एक्सपेंडिचर। निकालना क्या हमें, फाइंड द चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। सबसे पहले प्राइस कितना है 7 है और कंजम्पशन कितना है हमारे पास 6 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारे पास 42। 7 × 6 = 42। फिर क्या होगा, जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ 4 से तो कितना हो गया 11 हो गया, कंजम्पशन डिक्रीज हुआ 1 से तो कितना आ गया 5 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 55। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 55। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आया 13 का। चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर क्या होगा, चेंज इन इट्स expenditure is equal to 13 upon 42 into 100। अब क्या करेंगे, हम इसको कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 650 upon 21% इंक्रीज। क्या आएगा इंक्रीज। पहले एक्सपेंडिचर कितना था 42 था, अब कितना आ गया 55 आ गया। इंक्रीज हुआ 13 से, 13 upon 42 into 100 करेंगे तो 650 upon 21% इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ अ टिकट वाज ₹20 पर टिकट एंड इट्स प्राइस बिकम ₹25 पर टिकट। कितना कर देंगे, इंक्रीज कर दिया बाय ₹5 से, बट आफ्टर दिस देयर इज नो इफेक्ट ऑन इनकम, व्हाट वाज द फ्रैक्शन ऑन व्यूअर्स। सबसे पहले जो एक टिकट का प्राइस कितना दे रखा है हमें ₹20 दे रखा है और जो इसकी व्यूअर्स है वो कितने, सपोज कर लेते हैं हम कितने होंगे 100 होंगे, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 20 × 100 2000 उसकी इनकम हो जाएगी। अब प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज कर दिया मींस 25 कर दिया। अब नंबर ऑफ व्यूअर्स हमें निकालने हैं, इनकम उसने दे रखा है कि सेम भी होगी, तो यहां से कितना आ जाएगा x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 upon 25 मीन्स आ गई 80। नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने आ गए 80 आ गए, x की वैल्यू आ गई 80। दोनों में डिफरेंस कितना है 20 का। 20 upon 100 into 100 20% डिक्रीज हो गए व्यूअर्स क्या हो गए 20% डिक्रीज हो गए। सबसे पहले प्राइस दे रखा है टिकट का 20, तो व्यूअर्स हमने सपोज कर दिया 100 है तो इनकम उसकी कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। फिर हमने प्राइस उसमें बोल रखा है कि 25 हो गया, व्यूअर्स हमें निकालने, इनकम सेम रहेगी। तो व्यूअर्स यहाँ से कितना x की वैल्यू आ गई 80, डिक्रीज कितना हुआ 20 का। 20 upon 100 into 100 तो व्यूअर्स क्या आ गए 20%